हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। फिजिक्स प्रैक्टिकल फाइनल एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछते हैं? आपके थ्योरी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे कि आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे? इसी पर हम इस वीडियो में चर्चा करूँगा। और आपको 2 प्रैक्टिकल करने हैं, तो 2 प्रैक्टिकल किस तरह से आपको समय मैनेज करना है, तो उस पर भी हम इस वीडियो में चर्चा करूँगा। और चलिए मैं शुरू करता हूँ। अब मैं बता देता हूँ कि प्रैक्टिकल जो फाइनल वाइवा लेने आते हैं वो बाहर से रहते हैं कि यहीं के रहते हैं, इस पर भी हम इस वीडियो में चर्चा करूंगा। उनसे किस तरह से व्यवहार भी करना है, कैसे आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा, आप लोग जान सकते हैं नहीं जान सकते, इसी पर हम इस वीडियो में चर्चा करूंगा। चलिए मैं शुरू करता हूं। देखिए, आपको जो प्रैक्टिकल है 6 तारीख से स्टार्ट है। 6 तारीख से स्टार्ट होने का मतलब है कि आप लोग जैसे कि आज 3 होंगे, तो 3 तारीख अपना थ्योरी भी पढ़िए और प्रैक्टिकल साथ ही साथ पढ़ते रहिए। यही मैंने कल भी बताया था, यही मैं आज भी बता रहा हूँ। अब क्या होता है कि जब थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल करते रहें, थ्योरी को प्रैक्टिकल को अभी आप लोग जैसे कि आप लोग 6 प्रैक्टिकल किए हैं, 6 प्रैक्टिकल में जैसे कि जिनका 6 तारीख का है, तो वो 2 प्रैक्टिकल एक दिन में खत्म कर लें। 2 प्रैक्टिकल मतलब कि याद कर लें, लिख लिख कर याद करेंगे, आराम से याद हो जाएगा। फिर उसके बाद उनका 6 तारीख तक तैयार हो जाएगा। अब बात आती है कि वहां के बाहर से प्रोफेसर रहेंगे कि अंदर के रहते हैं। देखिए, फिजिक्स फाइनल प्रैक्टिकल एग्जाम में बाहर से जो प्रोफेसर रहते हैं वो आते हैं, कहीं कहीं के आ जाते हैं, कहीं कहीं के आ जाते हैं। और देखिए, यहाँ का क्वेश्चन बनाने का क्या तरीका है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस टॉपिक से दागते हैं, किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। आप लोग करते रहेंगे, कब आ जाएंगे आपसे क्वेश्चन पूछने लगेंगे, आप ही नहीं जान पाएंगे कि ये प्रोफेसर हैं कि कहाँ के हैं। तो देखिए, आप लोग जब भी प्रैक्टिकल कर रहे होंगे, जैसे कि आपको कॉपी मिली, कॉपी मिलते ही आप लोग चले जाएंगे लैब में, वहां लिख कर वहां से अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। जब ऑब्जर्वेशन लेना शुरू करेंगे, देखिए एक गलती मत करिएगा कि हम रट कर जाएं, वहीं रट कर छाप दें, ये करिएगा। देखिए, रटे रहिए, मैं भी कह रहा हूं कि रटे रहिए, कैलकुलेशन पूरा रटे रहिए, आपका जो भी एरर आ रहा है वो सब कुछ करे रहिए। आप लोग क्या करेंगे कि जब तक आपका जो फाइनल रीडिंग एक चेक होती है, वो जब भी प्रोफेसर आएंगे घूमते हुए कहीं कहीं जा रहे हैं, कहीं कहीं जा रहे हैं, मतलब कि सभी स्टूडेंट के पास जा रहे हैं, जो भी लैब देखेंगे ना, फर्स्ट ईयर वाली लैब जो वहां पर है, तो फर्स्ट ईयर वाली लैब में घूमते रहेंगे। तो वहां पर जो है कि कहीं किसके पास का जा रहे हैं, कहीं किसके पास जा रहे हैं, घूमते रहेंगे वो। तब आपकी रीडिंग, पहली रीडिंग चेक हो गई। वहां पर जब जाएंगे पूछेंगे कैसे कर रहे हैं, तो वहां पर रीडिंग इसकी कैसे ले रहे हैं, तो वहां पर पहले रीडिंग जो भी आप लोग अपनी कॉपी में लिखे रहेंगे, वही कॉपी वाली रीडिंग को उनको मैच करा देनी है पहली। फिर साथ ही साथ वो चले गए, जब चले गए तब उसके बाद आप लोग छाप कर दूसरा प्रैक्टिकल स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, पहले पहले ये काम ना करिएगा कि हम पहले पहुंचते ही हम पूरा छाप डालें, फिर दूसरा ही छाप डालूं। ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, ये बात बहुत खराब है। ये यहाँ से निकल के आता है कि आप लोग प्रैक्टिकल नहीं किए हैं, प्रैक्टिकल करके छाप रहे हैं। प्रैक्टिकल वहां दिखाए नहीं जाएंगे कि किस तरह से प्रैक्टिकल कर रहे हैं, वहां वो प्रूफ मांगेंगे कि आप उसका प्रैक्टिकल कर रहे हैं। अब मैं बात करता हूं कि यहाँ के क्वेश्चन किस तरह से दागते हैं। पहले इस वीडियो को लाइक नहीं किया, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि मैं बता देता हूँ कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की सबसे ज्यादा जानकारी इसी यूट्यूब चैनल पर देता हूँ। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। और मेरी एक रिक्वेस्ट है यार कि अपने जो भी सीयूईटी के दोस्त हैं, आपके छोटे भाई बहन हैं, तो उनके पास जरूर हमारा वीडियो शेयर करें, क्योंकि मैं सीयूईटी के बारे में ही जानकारी दे रहा हूं। अभी लोग हम मुझसे नहीं जुड़े हैं, क्योंकि सीयूईटी के बारे में हमने नया शुरुआत कर रहा हूं, तो इसलिए अभी हमारा व्यूज भी नहीं आ रहा है सीयूईटी के लिए। तो आप लोग, एक रिक्वेस्ट है हमारी, छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस बार मैं मांग रहा हूँ, तो आप लोग कर दीजिए यार कि थोड़ा सा शेयर तो कर लीजिए अपने दोस्त के साथ, कि सीयूईटी की यहाँ जानकारी मिलती है, क्योंकि उनको भी हम पूरी जानकारी बताऊंगा। और हो सकता है मैं आपको लिए, जैसे कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जैसे कि ये सब टॉपिक जो वर्क डन फार्मूला जो हुआ, ये सब जो बार बार आते रहते हैं, इन सभी पर हम क्वेश्चन लेके आओ। थर्मोडायनेमिक पर जो भी 4 थ्योरम है ये इसका, फिर कार्नोट इंजन, ये सब का ऊपर हम लेके आऊँ वीडियो, अगर हो सकता है तो। चलिए मैं बताता हूँ कि यहाँ क्वेश्चन कहाँ से ज्यादा पूछते हैं। क्वेश्चन ज्यादा पूछने का तरीका है कि आपके यहाँ पर थ्योरी से भी क्वेश्चन पूछ लेंगे, प्रैक्टिकल से ज्यादा पूछ लेते हैं। तो 80% चांस रहता है कि यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछेंगे। और ये भी ध्यान से देखिएगा, एरर कैसे निकाल रहे हैं। एरर निकालने के लिए फार्मूला क्या है,
जैसे टाइम जो वहाँ टाइम लिखा, वहाँ टाइम काउंट करते हैं ना, जिससे कि जब भी टाइम को काउंट करने के लिए कि वॉच रहती है ना, वो वॉच के लिए जो भी टाइम एरर है उसको भी ध्यान रखिए कि ये कैसे निकल रहा है एरर को, फिर एरर क्या होता है। ये छोटी छोटी चीज को दिमाग में रखिएगा। अब जैसे कि आप लोग वाई वाई बेंडिंग कर रहे हैं, तो वाई वाई बेंडिंग में वो बेंड क्यों हो रहा है, बेंड होने पर क्या मिल रहा है, वो जो वहां पर एज रखे गए हैं, एज का क्या काम है, फिर बेंड हो जा रहा है तो बेंड में वो भार क्यों लटका रहती है। ऐसे ही छोटा छोटा चीजें को आप लोग दिमाग में रखिएगा। जैसे कि सरफेस टेंशन में बात करूं तो सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन में लिक्विड की प्रॉपर्टी क्या उसमें काम कर रही है। अब जो गोला है, जैसे कि गोला मैं बना दे रहा हूं, तो गोला में सरफेस एरिया कम हो जा रही है, क्यों कम हो जा रही है, क्यों हमारी सरफेस बूंदे गोली हो जाती हैं। तो ये सब चीजें खूब विधिवत तरीके से जानकारी रखिएगा। अब जैसे कि मैं बात करूं कि आपका जैसे पीएन जंक्शन में आ जाए, पीएन जंक्शन क्या होता है, ये सब जो बेसिक जानकारी है, बेसिक जानकारी के साथ साथ आप लोग ये भी ध्यान में रखिएगा कि 80 से 70 से 80% चांस रहता है कि आपके प्रैक्टिकल रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे। अब 30% 20% चांस हो जाता है कि आपके थ्योरी से भी क्वेश्चन उठा लें। तो थ्योरी का भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, थ्योरी का जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं, थ्योरी में आप लोग कोई दिक्कत ही नहीं होगी। और साथ ही साथ आपका जो है इधर प्रैक्टिकल का भी तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिकल में भी आप लोग छोटा यूट्यूब पर आप लोग सर्च मारेंगे, कुछ भी आप लोग जैसे कि जानकारी, इतना तो आप लोग जानकार हैं ही कि अब लोग जैसे कि सरफेस टेंशन मिला, सरफेस टेंशन की पूरी पूरा प्रॉपर्टी जान लीजिए, कुछ भी चीजें आपसे छूटे ना, ऐसा करिएगा। क्योंकि आप लोग वहां फाइनल, वो उनके पास अथाह ज्ञान है, क्या पूछ ले, कोई था नहीं यार। तो इसलिए उनको सेटिस्फाई करने के लिए उनको तो इतना क्वेश्चन है, वो बता नहीं पाओगे, वो हम नहीं बता पाएंगे, वो कोई बंदा नहीं बता पाएगा। क्यों? क्योंकि वो प्रोफेशन है भाई, इतना वो पढ़ाई करके तब आए हैं, आपको वहां पर हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, तो उनके जैसा मैं नहीं बता सकता, क्योंकि हम लोग ज्ञानी का ज्ञान भी नहीं हूँ उनके सबके आगे। वो लोग ज्ञानी हैं, हम लोग उनका आगे ज्ञान भी नहीं हूँ अभी, तो इसलिए उनके आगे कुछ नहीं हूं ना। तो उनसे आप लोग ना तो ऊपर होके बात करिएगा, आराम से बात करिएगा, प्यार से बात करिएगा। जो भी होगा आप लोग आंसर नहीं आ रहा है सर, सॉरी सर बोलकर सर अगला क्वेश्चन बोलिए, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ पा रहा है, अगला क्वेश्चन पे बात करेंगे। अगर वो भी नहीं आ रहा है सर, ये भी क्वेश्चन नहीं आ पा रहा है, आराम से बोलिएगा सर नहीं हो पा रहा है, ये क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, तो आराम से बोलिएगा। अगर उनको मूड है चेंज करने का, चेंज कर देंगे, नहीं मूड है तो जितना आप लोग बताए रहेंगे उतने नंबर आगे देकर चले जाएंगे, यही बात होती है। तो इसलिए आप लोग क्वेश्चन को विधिवत तरीके से समझिएगा कि क्या पूछ रहे हैं, पहले आप लोग समझिएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो सॉरी सर फिर से क्वेश्चन बोल दीजिए, ऐसा बोल देंगे, फिर वो क्वेश्चन बोलेंगे आपको, तो आप लोग समझेंगे, फिर उनका जवाब दीजिएगा। और नहीं आएगा तो जवाब मत दीजिएगा, क्योंकि अगर गलत सही जवाब देंगे तो आप लोग सॉरी बोलने लायक भी नहीं रहेंगे। ये भी तरीका देखिएगा, सही क्वेश्चन दीजिए, नहीं आ पा रहा है तो यार सॉरी बोलना कि क्या बात है, सॉरी बोलने में क्या आ जाता है यार, सॉरी तो बोल सकते हैं ना, वो हो जाएगा। साथ ही साथ आपका थ्योरी से भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते, ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिकल रिलेटेड ही क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं, और प्रैक्टिकल पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि आपका 6 तारीख से है, तो 6 तारीख के पहली मीटिंग वाले बच्चे ध्यान पूर्वक, क्योंकि पहले वाले जो होते हैं वो पहला फेज प्रारंभ नहीं कहाँ से होता है, क्योंकि पहला डर बना रहता है यार, डर तो बना ही रहता है, सभी का डर बना रहता है, क्योंकि हम भी रहे थे तब भी हमें भी डर लगा था। तो जैसे कि यहाँ पर प्रैक्टिकल में ध्यान पूर्वक करिएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल में ज्यादा लोग यहाँ से निकाल भी देते हैं, फेल भी कर देते हैं। फिजिक्स प्रैक्टिकल में फेल तो सभी जगह फेल कर देंगे, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि आप लोग मतलब कि निकाल दिया जाए। 2 ही प्रैक्टिकल करें हैं तो 2 प्रैक्टिकल को विधिवत तरीके से तैयार कर लीजिएगा और मोहर मान लीजिएगा, तो इससे बाहर मुझसे कुछ नहीं पूछ सकते। ध्यान में आया? और आपका लक बहुत अच्छा होगा, मेरी दुआ भी रहेगी, सब लोग की, अपने माता पिता की आपकी दुआ रहेगी कि वही जो प्रैक्टिकल आप लोग करे हैं वही मिल जाए। मैं भी चाहता हूँ यार, जो मैं प्रैक्टिकल किया हूँ वही मिल जाए, आप लोग भी वही चाहेंगे कि जो हमने प्रैक्टिकल किया है वही मिल जाए। क्योंकि यार अगर दूसरा प्रैक्टिकल मिलेगा तो ना तो आप कर पाएंगे ना तो मैं कर पाऊंगा, कोई भी नहीं कर सकता।
तो इसलिए वही क्वेश्चन मिले। मैं भी दुआ करता हूँ यार कि वही क्वेश्चन मिले, वही प्रैक्टिकल मिले जो आपने किया था। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ भी डाउट हो तो आप लोग जरूर शेयर करिएगा, मैं उसके लिए मैं बताने के लिए बहुत तत्पर रहूँगा। बहुत बहुत आभार। थैंक यू।